हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कहीं पर बहुत गर्मी पड़ रही है और कहीं पर तूफ़ान जारी हैं और हमारे सेट पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। एम्स्टरडैम यात्रा से अतीका जी वापस आ चुकी हैं। पूरा यूरोप इन्होंने ट्रेन में देखा, वो बातें भी जानेंगे। उनके साथ नादिया अफगन मौजूद हैं और मरीना जी तो हैं ही अपनी कॉपी के पन्ने बदलती हुई, बहुत सारा होमवर्क करके आई है। लेकिन सबसे पहले जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। अभी ब्रेक से पहले नादिया अफगन मुझे बता रही थी कि उनका ख्याल ये है कि पता नहीं क्या होने वाला है ना? बता दो। डाइन असली आने वाली है, नहीं आने वाले। लेकिन बहरहाल विजुअली हम देखें तो डाइन पक्के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम बड़े से कहते हैं कि डाइन कब बनेगी। फाइनली डाइन रेडी है। और अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे पता कि इस ड्रामे में मसला क्या लग रहा है। पहले तो मैं कह रही थी ना कि वंडरफुल एंड वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो वेरी सिराजुल हक एंड एवरीथिंग, लेकिन अब इट्स बिकमिंग अनबिलीवेबल। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप एक एलिमेंट इसमें आ गया। क्योंकि मैं इसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ I mean, I'll mention something that should go into direction really here as an opening. आपको याद होगा कि जब इसके ये फेस स्लैशिंग वाला वो जो सीक्वेंस आया था, तो इसके पेट में भी उन्होंने घोपा था. You know, they stabbed her. No mention of the stomach of a woman who's just given birth. Is obviously she's recovering from natural delivery, and somebody stabbed her in her belly. तो पेट तो एक सेकंड के लिए भी नहीं पकड़ा कहीं भी उसने, है ना? I'm watching this and thinking, what they think we've forgotten or they've forgotten, or सिर्फ चेहरे पे सारा फोकस है. मैंने लास्ट एपिसोड में यही कहा था कि नूरी के तो एक बोतल लगी, वो फौरन मर गई, ठीक है. इसके साथ तो इतना कुछ हुआ. अच्छा, दूसरा ये है कि आप देखें बच्चा हुआ, प्लास्टिक सर्जरी had the will to नहीं, नादिया ने कहा था कि वो रेजिलिएंट औरत है. वो जुल्म सहने के लिए पैदा हुई है. देखें प्लास्टिक सर्जरी भी जो होती है ना, आप जब चीज़ें उतारते भी हैं ना तो एक स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग होती है. It takes weeks for swelling and bruise. हमने बहुत सारे YouTube videos देखे हुए हैं when people do even cosmetic surgery, right? There's nothing. It's like she's back to perfection. So it's becoming very unbelievable now. So I don't know. We all want that doctor. I mean, that doctor doesn't exist, yaar. I mean, it's like. So I was very upset with the fact that they completely thought that we have forgotten. देखिए, we watch this. We watch every episode very carefully. ये नहीं कि हम मोटा मोटा काम कर रहे हैं और हम खुद भूल जाएंगे. मैं कहा यार इसके तो पेट में उन्होंने वो घोपा था. They had actually stabbed her in the stomach, लेकिन not once have they mentioned the stomach or mentioned कि गैस्ट्रो को दिखाना है या स्टिचिंग होनी है, या not once has she done this. भाई पेट बहुत तकलीफ दी चीज़ होती है. वो एक दफ़ा भी ऐसे नहीं गई कि पेट में भी दर्द है. ओहो, पेट में दर्द. One thumbs down. One thumbs down, ये two thumbs down है नहीं. नादिया अफगन जी, पहले तो ये बताएं लास्ट हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फीडबैक आया, क्या कहा पब्लिक ने? तो आपको बहुत पसंद किया. got a lot of positive feedback and people really were like, you know, कि we really enjoyed your energy. Friends ने भी बोला और जो comments वगैरह आए वो भी मुझे फिर, you know, a lot of people sent me the comments. You also told me. तो वो अच्छा था. A few of my जो अपने fraternity के actors they called me, said don't do this, why are you doing this, you know, you shouldn't be a part of this, you have to work. वही जो एक होता है कि काम भी करना है. फिर you know some of the बच्चas were not happy with me कि नादिया आपा why are you doing this, आपने मेरे ड्रामे को इस तरह. और आपको डेथ थ्रेट्स आई? और फिर मुझे कुछ डेथ थ्रेट्स भी आई from a certain actors के फैन से, which I of course I don't just like मैं इस तरह स्क्रॉल करती हूँ. नहीं, क्या था डेथ? चले डेथ थ्रेट में क्या था आपको? किसने जो मसाला गेन कर कहा क्या हम क्या करें? कुछ नहीं. आई थिंक मैंने ऐसी वैसे कोई खास बात नहीं की थी, बट लाइक आई थिंक फिरोज के फैंस थोड़े से अपसेट हो गए एंड दे वर लाइक कि हम आपको जान से मार देंगे और हम आपका कत्ल कर देंगे और आपको एक्टिंग नहीं आती है. आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट से दैट टू मी. मैं बहुत अमेजिंग नहीं होगी लेकिन मुझे एक्टिंग आती. सो एनीवे, बट आई डोंट यूजुअली रिस्पॉन्ड टू इट. वाज फन. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सो यू टेक इट. तो डाइन के बारे में क्या सच्ची राय है इस दफा आपकी? ओके, सो डाइन एंड दैट्स एक्चुअली वेरी खून भरी मांग. Very खून भरी. I told you, खून भरी मांग. Actually become a खून भरी मांग. तो मैंने I'll take it from where Atika left it. Believability factor जो है ना वो बहुत ज़ीरो पे जाता जा रहा है. उतना ही बुरा है जितना कि मुझे, मतलब वो you know तो कि आप अजीब सा होती है क्रिंज सी चीज़ पर आप you're hooked on to. देखा मैंने पूरा,
वही वाली चीज़ें देखी नहीं, मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था। एंटरटेनिंग है, हाँ। बट लाइक आप उसके अंदर थोड़ी सी तो थोड़ा सा मतलब आई थिंक डायरेक्शन में ही देख लेना चाहिए था, या एक्टर्स को खुद देख लेना चाहिए कि आप कर रहे हो। जब उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है उस लड़की की, एक तो वो फेस के ऊपर हर दफ़ा वो डिफरेंट था, कट्स इतने थे, फिर वो बड़े हो जाते थे, फिर वो छोटे हो जाते थे, तस्वीरों में वो ऑल बहुत ज़्यादा बड़े थे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको ठीक कर लें तो ड्रामा बेहतर बन सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्जरी इज़ अ प्रोसेस ऑफ ईयर्स। ये नहीं होता कि आपने किया अगले हफ्ते आपका मुंह बिल्कुल सही हो गया और जब पट्टी खुली तो आपका मेकअप भी हुआ है और आप बिल्कुल सॉर्टेड हो। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्कार। हु इज दिस अमेजिंग We want that doctor. जादूगर कौन था यार? इट दिस वाज आई वाज शेल शॉक कि ये क्या दिखा रहे हैं। ओह गॉड, आई या दिस इज वेरी I'm shocked at the surgery. Shocked. I'm very shocked at everything happening in that drama. मरीना जी, मुझे तो निदा पे कैरेक्टर, व्हाट्स हर कैरेक्टर्स नेम, अम्मा नहीं माँ, जो भी, कि इस किस्म की जो औरतें होती हैं वो बहुत डिप्रेस्ड भी होती हैं ना, बिकॉज दे आर जस्ट लिविंग इन दिस क्लाउड ऑफ एंड अप टिल नाउ तो शी इज़ बीन प्रोटेक्टिंग द डॉटर, वो भी नहीं है। घर कितना साफ है, और कितना बड़ा घर है, ब्यूटीफुली रखा हुआ she है has वो OCD. घर, हाँ? OCD. मुझे लगता है साथ साथ मे बी द OCD इज द डिप्रेशन, आई डोंट नो। सो व्हाट यू गाइज वाज सेइंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट ऑब्वियसली वाचिंग दिस थिंग, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर इसमें रियलिज्म होती इस ड्रामे में, इतना बड़ा घर ना होता, इतने अच्छे कपड़े ना होते, बिलीवेबल कैरेक्टर्स होते, ये कितने मज़े का ड्रामा होता। लोगों को अभी भी पसंद आ रहा है। आई मीन लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट इफ वी हैड शोन देम इन द एक्चुअल क्या कहते हैं, द रियलिटी ऑफ व्हाट दे आर लिविंग इन, दिस वुड बी सच, इवन द स्लैशिंग एंड द किलिंग, इफ इट वाज जस्ट डन अ लिटिल बेटर, it's just done badly. It's over the top. It's like, you know, like वो slash भी जो हो रहा है वो आपने, you know, आप एक कट दिखा देते, थोड़ा सा खून दिखा देते, ज़्यादा ना दिखाते, but we know कि and the thing is how are you talking? You will have so much pain if your cheeks are, you know, like slash. I don't think even it was necessary. I think सिर्फ डॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए कि वो एक प्लास्टिक सर्जन है, आई थिंक दिस थिंग वाज डन, अदरवाइज जरूरत नहीं, या तो पूरा मुंह चेंज होता और कोई इस तरह की मिस्ट्री दिखानी होती। हाँ, ये तो कोई और लड़की होती जो ट्रांसफॉर्म होकर ये लड़की बन जाती। बिल्कुल, I mean like if now Mehwish came into the, if this is where Mehwish came in, before this Mehwish was a different person, yes, it would still be a little more believable. Yeah, But the believability factor, you know, why is this man suddenly taken a post surgery should have been her. Huh? Post surgery could have yes, been पहले her. कोई और होता। Yeah, पहले कोई और होता, बहुत मजा and you could have kept that part a little less, and you know, but because I'm, क्या करें, चलें। लेकिन एक है obsession इस जब हम देखते हैं फिर देखते रहते हैं, क्या करें इसका, dying is dying, double शॉक। ओके जी, sure, actually this should be like, Sad. Question mark. हाँ, actually this is what I should do. Yeah, sad face. Sad face. It's Okay. a sad face. It's not a shock. I think we And need new thumbs down emojis. नहीं है. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि रिव्यू का सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। बात करते हैं tough. राइटिंग और डायरेक्शन। Living amongst killers? What you अच्छा talking सुने about? तो तो राइटर हैं जी, देखें, हाँ हमारे- dual writers हैं। There is another Amber big killer and I can Fatma. talk about. Amber and Amber and Fatma. I would give the both writing and direction a 6. 6 गुड जॉब, Is it a good job? yeah, अच्छा। 5 is okay job, 6 is good job, 7 is very good It's job. okay. हाँ नहीं, I वो तो don't zero think, भी नहीं, I don't देती think थी it's 6 रुबीना। and it's 5 for each. I would like to give You 5 should to also Five. have an Five. emoji जिसके ऊपर Five. एक बंदा बहुत जोर का हंस रहा है कि मेरा हादसा निकल गया इस ड्रामे को देख के। I will give the writer 5 मुश्किल से, and I will give the direction 6 मुश्किल से। 6. Sorry. बहुत मुश्किल से नंबर दिए नादिया अफगान ने। अब मरिया जी की तरफ चलते हैं, देखिए जी। इनके पास कितनी आसानी है नंबर्स की। I love the Sazish and I love those evil people. But
the Nek Parveen side of it is not nice. It's too. So I will give. I think I'm going to do the same. I'm going to say 5 and 5. It wasn't. ओके जॉब ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,300 और डायन से फातिमा नंबर के हिस्से में आए हैं 2,901 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं। Is that good? Yeah, good. it's decent. good. Not bad. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,200 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 3,140 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, यानी कि 0.2 ज़्यादा मिले हैं उससे। सर एक सवाल पूछ लो सर। तो ये जो फैंस जिनके हैं जो हेट कमेंट्स देते हैं और समथिंग, वो सारे ऑल एक्टर्स के फैंस ऐसे करते हैं या सिर्फ चंद एक्टर्स? चंद एक्टर्स चंद एक्टर्स के फैन ऐसे हैं जो बहुत लीथल हो जाते हैं और बहुत ही टॉक्सिक हैं और वो और आपके पीछे तो पड़ चुके हैं। पड़ चुके Oh God. Everyone has a सबसे type of लीथल बारे में फैंस भी इनके एक- पीछे पड़ चुके हैं लेकिन एक्चुअली। type of इसके following. बारे में भी एक डिस्कशन होनी चाहिए। Yeah. उस्मान पीरज़ादा साहब एंड महविश हयात। That I'll give both a 5. I'm so 5 sorry. ओके जॉब चले ना दिया। उस्मान पीरज़ादा साहब एंड महविश Mavish, for not fixing and her script and everything, I will give her a 5, and Usman Sahab, because I love him. His acting. You can't be biased. Okay. No, I will be biased. Why can't I? I'm just a guess. I'll give him. Why do I have to give Usman Sahab numbers? He's my star. Okay, I'll give him. मुझसे इतना कुछ सीखा हुआ है, मैं Usman Sahab को नंबर नहीं दे सकती। भाई आप इस परफॉर्मेंस पे दे रही है ना। But you have to be अब honest. आप ये देखें, आप ये देखें। अच्छा उस्मान साहब ने बहुत उस्मान साहब इसमें जान डाल सकते हैं। उस्मान साहब ने कहा चलो यार बस करो यार खत्म सुस्ती करो। की है, I'll give him सुस्ती। 6. 6 ओके जी। मीना जी Sorry, I'm going to give her a 4 and 5 to Usman Pir. ओके ऑडियंस सिर्फ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,800 और महविश हयात के हिस्से में डाइन से आए हैं 1,714 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हैं 21,700 और डाइन से उस्मान पीरज़ादा के हिस्से में आए हैं 153 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू। मुझे लगता है कि एक चीज़ है अगर जिससे में जजेस मुत्तफिक हुए तो हम हर रिव्यू से पहले और स्टार्ट में ये बात किया करेंगे कि अगर आप एक चीज़ कर लें वो ये कि जब आप अपने डेट्स ले रहे होते हैं अपने आर्टिस्ट जितने भी आपकी स्पेशली जो लीड कास्ट होती है उसकी या सपोर्टिंग कास्ट होती है और आप एक हफ़्ता ज़्यादा उनकी डेट्स लें और उनके साथ सब बैठ के एक रीडिंग करें, एक हफ़्ते की रीडिंग। उसमें बहुत सारे वो मसाइल, बहुत सारी जो आपकी करेक्टराइजेशन होती है वो ठीक हो सकती है और आपके ड्रामे का मेयार बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है प्रोडक्शन के पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, एक थोड़ा सा बजट बढ़ाएं, एक हफ्ते की ज़्यादा आप उनको दें। रिहर्सल्स के पैसे हुआ करते हाँ। थे कि आप आए, रीडिंग्स के पैसे होते Readings थे। के नहीं, पैसे अगर आपके साथ एक पैकेज लॉक हो रहा है कि जी 60 डेज का काम है हाँ, तो उसमें उसमें से आप 5 दिन आप निकाल लें अपने रीडिंग हाँ। रिहर्सल के। या But the producer doesn't want to spend that kind of money, ना? नहीं आप They want on लेकिन camera उससे money. उनको ये आइडिया नहीं कि उससे उनका काम कितना बेहतर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा कितना पॉपुलर, वैसे हमें 1 घंटा लगा इस रिव्यू पे। आगे चले, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हफ्ते नादिया उनके फेवरेट ड्रामे परवरिश पे बात होगी और शुरू भी नादिया से ही करेंगे बड़े शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही ख़ास और स्पेशली मुझे इस हफ्ते और मेरे जजेस को इस हफ्ते जो सबसे ड्रामा पसंद आया वो यही था। वेरी सेंसिटिव राइटिंग, वेरी सेंसिटिव डायरेक्शन और कमाल की एक्टिंग थी। नादिया अफगान ये तो मेरी राय थी, असल में आपकी राय की है क्योंकि मेरी राय कोई अहमियत नहीं है। और लास्ट वीक भी आई वाज ब्लोन अवे बाय परवरिश। एवरीथिंग अबाउट दैट ड्रामा इज सो परफेक्ट एंड सो इन सिंक। द गर्ल रिहाम वाला जो कैरेक्टर, द कज़न, आपने बिल्कुल सही कहा था, हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम बट देन शी काइंड्स ऑफ स्टेप्स बैक एंड नोज कि लेकिन वो इवल नहीं हुई। वो इवन नहीं हुई। इट वाज सो ब्यूटीफुल कि उसने अपनी दोस्त का भी ख्याल रखा, उसने उसका भी ख्याल रखा कि मेरा कज़न है, उसने कहा कि मुझे, और उसने चीज़ों को, एंड दैट गर्ल इज सो ऑनेस्ट एंड शी इज स्टक इन सच अ डिलेमा राइट नाउ
और उस पे बैक टू बैक चीजें आ रही थी। बैक टू बैक चीज़ आ रही है कि उसने अपने ताया की बात भी छुपाई हुई है, मेडिकल कॉलेज वाली, अब उसको अपनी दोस्त को भी बचाना है, वो इसको भी एक आप बेचारे छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ जाएं, एंड देन दैट हाउस होल्ड where that child just wants to study, वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और उसके लिए उसको कितनी चीज़ें सहनी पड़नी है, बर्दाश्त करनी पड़ी है, and that horrible father, Amazing. ऊपर जो बहन खड़ी थी, मेरे कहती ऊपर से गमला मार दो उस आदमी को। so violent today, नादिया। उनको मैं ना मारूं। लास्ट ड्रामे में आपने नहीं रियाज को मारने का प्लान कर लिया था, इसमें नजर क्या यार इतना बट दैट वुमन, उसने अपनी बेटी को जिस तरह प्रोटेक्ट किया है, हाथ में बीच में आके ट्राइंग टू सपोर्ट हर एंड ऑल्सो गिविंग हर सच वैल्यूएबल एडवाइस कि ये पढ़ाई तुम्हारा वाहिद हथियार होगी, दिस विल बी योर स्ट्रेंथ। आई थिंक द होल प्ले इज ब्यूटिफुल, आई रियली लाइक ऑल द ट्रैक्स, आई लव द परफॉर्मेंसेस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। परवरिश बहुत प्यारा ड्रामा, बट डायरेक्टर राइटर एवरीथिंग 100 मार्क्स। इमोजी ओह माय गॉड 100 मार्क्स दे रही हूं मैं, पहले 100 मार्क्स, आई एम गोना गिव देम 3 thumbs up. Yeah. Okay. Amazing people, amazing. When she said this line, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, यही तुम्हारी ताकत बनेगी। मैं कहती हूँ कि किसी ड्रामे में भी अगर एक ऐसी लाइन है, वो मेरे लिए ड्रामा ये है। Hit है। बिकॉज यही तो चीज़ें होती हैं, मैं कहती हूँ, और किस वक्त कह रही है, यू नो, इट्स एवरीथिंग। खैर, there is not enough that I can say about Meesam and Kiran, that what a fantastic combination, what brilliant writing, what brilliant direction. Nazar is the father. That entire scene when he is scolding his daughter, वो रिहर्सल के बगैर वो सीन नहीं हो सकता था। ये मैं 100% मैं कह सकती हूँ, because it was so brilliantly choreographed, brilliantly performed, brilliantly the word that no one was overlapping, और अगर ओवरलैपिंग हो रही थी तो बहुत इंटेलिजेंट ओवरलैपिंग हो रही थी। बच्ची का ट्रॉमेटाइज होना, माँ का प्रोटेक्ट, आई मीन अब देखो ये भी वही वाली पिसी भी माँ है ना औरत, लेकिन इट्स अमेजिंग। आई मीन उफ दैट सीन जस्ट, मैं कहती हूँ उस पर मैं आपको एक ऑस्कर देती हूँ। उस सीन आई जस्ट लव दैट सीन, आई सॉ इट 3 times. Because first I thought, मैंने कहा ये one take लग रही है मुझे, फिर मैंने कहा नहीं, लेकिन it felt like a one take. It was brilliantly edited, it was brilliantly performed, everything about this drama is just, what a lovely job you guys have done. So for you guys, obviously, yes. अतिका जी, मैं यहाँ क्या इन दोनों खवातीन ने आपके लिए कुछ छोड़ा है प्लेट में, या दोनों नोच फरमा चुकी हैं? सब कुछ हम कुछ टटोल के निकाल लेंगे। देखें, इसमें ना सबसे जो मज़े की चीज़ है वो इसकी डिटेल्ड जो आर्ट, इसकी जो आर्ट हुई है सारी, चाहे बच्चों के कमरे हैं, चाहे घर है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे द आर्ट डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज आप कपड़े भी देख लें बच्चों, इन्होंने पहना क्या है, ओवरऑल आम्बियंस वर्क्स, इट्स अगेन दिस इज़ अ बिलीवेबल ड्रामा। और मैं बार बार कहती हूँ, मुझे ये अच्छा इसलिए इतना लगता है क्योंकि ये एवरीडे फैमिली स्टोरी है, ये घरों में होता है, ये ऐसे ख़ानदान सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। There's nothing unbelievable about the story, unlike the previous मुझे लिटरली लगता है कि मैं अपने ना किसी कज़न के घर में खिड़की खोल के ना मैं देख रहा हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। It's like a घर की so relatable. Yeah, नानी दादी यही होती हैं। Center of the story is the youngsters, and they're all doing such a fantastic job. So yes, definitely 2 thumbs up. Writing and direction. Writing is fabulous. I will definitely give this writing an 8, and direction also. Direction तो I'll give a 9. It's so nicely done, each and every scene. So अच्छा, मैं 8 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। Writing मैंने 8 दे दिया ना, और 9 दिया डायरेक्शन। अच्छा, आपने डायरेक्शन को 9 दिया। 8 and 9. brilliant stuff you gave. मेरे लिए तो 100 चले टन 10 10 मेरे लिए। I love it. It's Atika so ji. good. So numbers wise, I would give, I think writing and direction a 10 each for sure. They deserve it. बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। अब नजर भी आ रही है। हाँ। नजर नजर भी आ रही है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
राइटिंग कैटेगरी में वो 20,300 हुए हैं और किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं। एनी गेस? किरण सिद्दीकी, आई होप कितना audience total ऑडियंस कितना है? 20,300। 5,000 है? 6,000 to 4,000. 5,000 7,396, 37% Wow. मतलब 3.7 well done Well done, Kiran. हाईएस्ट। she's taken it ओके, और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,200 हुए हैं और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए 6,154, well done. 30% बनते हैं 3, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा मिले हैं, 0.7 जो है वो But well done. राइटिंग को ज़्यादा Still good मिले हैं और numbers. 0.7 कम मिले हैं डायरेक्शन को, बट आई थिंक यू बोथ आर फिनोमिनल। अब बात कर ली जाए इस हफ्ते समर एंड Anna आना जा एना। Anna Jaffrey. Everyone, with the cousins, with the chachi, with the mother, with the father. Good job by that boy. Really nicely done. मुझे बहुत अच्छा लगे। नंबर्स दोनों के लिए दोनों को मैं 8 दे देती हूँ आराम से। क्या है, बच्चे हैं भैया, आगे और काम करेंगे तो मिल जाएंगे 10, तब मैं क्या 10 देती नहीं। Marina मरीना But I will still give the kiddo, Anna, I'll give her a 9, I'll give him an 8. Brilliant, brilliant, absolutely brilliant. अधिका जी। Misam has really done justice to their work also. So for me, these two bachas are I wouldn't say future. They are the current superstars, and I'm going to I give think them both 10. That's a lovely comment. अब बात कर ली जाए ऑडियंस की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,800 हुए हैं और परवरिश से एना आसिफ के हिस्से में आए हैं 3,349, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 21,700 और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 3,145, 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू। और यहाँ पर शेर की कास्ट से 2 शेरनियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन ये धाड़ नहीं सकेंगी, बात नहीं कर सकेंगी अपने ड्रामे पे। उनकी जगह कौन करेगा वो भी सरप्राइज है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है पहली और दूसरी एपिसोड का शेर की। अतीका जी हैं, नादिया जी हैं और शुरू करेंगे मरीना जी से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस लम्हे का था इंतज़ार वो आया चाहता है। धड़कनें तेज़ हो चुके हैं यहाँ पर अतीका ओढ़ो की और नादिया अफवन की, क्योंकि उनका ड्रामा शेर जो है डिस्कस होने वाला है। और ये शेरनियाँ यहाँ पर चुपका रोज़ा रख के बैठेंगी और बोलेंगी तो मरीना खान और हमारी 2 गेस्ट सेलिब्रिटीज़ और मैं, लेकिन ये लोग चुप रहेंगे। इमोजी इनकी इमोजी दिखाने की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे 2 thumbs up करें, 3 thumbs up करें, देखते हैं हमारे जजेस क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मरीना जी से शुरू करते हैं शेर की पहली और दूसरी एपिसोड का रिव्यू। मरीना जी। So the opening was fantastic, you know, the whole thing, and वो एक झलक अर्जुमन की आई और फिर निकल गई, and you know the colors, the richness, everything मुझे was बड़ा अच्छा लगा हुआ कि सीन में कि एकदम वो अर्जुमन आती हैं, फिर सुनीता मार्शल आती हैं, फिर नादिया आती हैं, फिर movement में था और वो पूरा आपको, and like I said, the colors and all, especially when you know that part when he's going with the banduk to kill the daughter, and that whole scene was very good. But who stole the show? I think it was Arjuman. Stole it. She was just. I mean, I have at first मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इस वक्त नादिया अफवन ऑडियो के दिल पे क्या कुछ। No, this woman is brilliant as is. We know that. Super. But I've never seen Arjuman in something. हाँ, I was not expecting her कि like वो ऐसा कोई कैरेक्टर कर सकते हो, इतनी अच्छी पंजाबी। very good अच्छी पंजाबी। I am going to give it 1 thumbs up for शेर। अच्छा जी, अच्छा आगाज है और पॉजिटिव्स उससे शुरू हुआ है। देखते हैं हमारी दूसरी जज जो हैं वो क्या कहती हैं। हमारे साथ हैं जी नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नादिया अफगान, आपको स्पेशल वेलकम। बहुत खुशी हो रही है आपको क्या ड्रामा में देख के, और एवरीबडी आई सी यू सून इंशाल्लाह। शेर को देखा और क्या बब्बर शेर है ये, मैं कहूँगी कि 9 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट एपिसोड पे इन 2 days। मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन है जो नहीं देख रहा। सब देख रहे हैं, जहाँ बंद है वहाँ भी VPN लगा के देखा जा रहा है, बिकॉज 9 मिलियन फॉर
any serial first episode in 2 days is a very big number. Second episode के भी अच्छे numbers हैं. OST की पहले बात करूँ, what a phenomenal OST. जैसे कि आपको पता है मैं OST ज़रूर देखती हूँ. फैसल कबाडिया का एक स्टाइल एंड उसके साथ फ्यूजन विद हमारे आरिफ लोहार, वो एक अलग लेवल जा रहा है उसमें, और ये एक अलग लेवल बहुत अच्छा था. हाई टोन एंड लो टोन. स्टोरी पे आ जाएं तो कुछ थोड़ा डिफरेंट है. बहुत बड़ी कास्ट है जो ARY ने डिजिटल ने कैसे इकट्ठी की है, मैं तो हैरान हूँ. मुश्किल है, मुझे अच्छा लगा. वेरी नाइस. आई विल गिव इट 1 thumbs up फॉर नाउ. ओके जी, 1 thumbs up नादिया खान की तरफ से मिला है. अच्छा स्टार्ट गया है. अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर हैं. वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव इन मूवी एंड इन एडवर्टाइजिंग. Commercials. हमारे साथ साकिब मलिक हैं. शेर ड्रामा मुझे पहली और दूसरी एपिसोड्स देखने का मौका मिला एंड कास्ट को देखते हुए, इसके बैनर को देखते हुए, इसकी टेक्निकल टीम को देखते हुए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इससे. एंड आई वुड से कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ. एक्टर्स की बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं लाइन है मंझे हुए एक्टर्स की. फिर स्टोरी में बहुत ड्रामा है, मेलो ड्रामा है, एक सर्टन जॉनरा है, और आई थिंक उस जॉनरे की जो तमाम तर लवाजमात होते हैं वो इस ड्रामे ने पूरे किए हैं. स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, आपको इन्वॉल्व और इंगेज रखता है, और इसके डायलॉग्स भी दमदार हैं. जो कैरेक्टर है आपकी मेन फीमेल लीड का, उसका जो उसके जो एक्शंस हैं वो सेंस जो है नहीं देते. अब शेर बेसिकली एक 2 फैमिलीज़ की कहानी है. एक इंटेंस मेलो ड्रामा है जिसमें एक पुराना बदला जो है वो चल रहा है और फैमिली के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है. अब ये जो लड़की है, जो सेकंड जनरेशन की लड़की है, एक बड़ी सुलझी हुई लड़की है, एक साइकाइट्रिस्ट है जो बाहर से पढ़ कर आई है और अमेरिका में पढ़ कर आई है, इंग्लैंड में पढ़ कर आई है. वो इस किस्म की हरकत क्यों करेगी, ये बात जो है मुझे समझ नहीं आई. तो ये कुछ एक फंडामेंटल मुझे इशू लग रहा था. बट बाकी आई थिंक एक बड़ी इंगेजिंग, इमोशनल, ओवर द टॉप आप जो कहते हैं ना, फिल्मी किस्म का, मतलब जिसमें आपकी तालियां बजें, वो वाला एक सेटअप है. सो आई वुड से ओवरऑल मुझे ड्रामा अच्छा लगा. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ. दोनों एपिसोड्स मैंने बैक टू बैक देखी और मुझे इंगेज की उन्होंने. Lovely. चलिए जी, तीनों जजी से 1 thumbs up मिला है. आगाज़ ये है तो अंजाम होगा हसीन. इंशाल्लाह. अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर हैं जी जंजीबिल आसिम और डायरेक्टर हैं जी एहसन तालिश. मरीना जी, ओवर टू यू. So I'm going to give, at the moment, I think both of them are 7. 7. वेरी गुड जॉब. अब देखते हैं जी नादिया खान क्या कहती हैं. It's a good combo, I must say. जंजीबिल एंड एहसन तालिश, नूरजहां की राइटर और साथ में बिस्मिल के डायरेक्टर. एज वी नो जंजीबिल फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा लिखती हैं. कैरेक्टर्स, उनके डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, टेंशन्स, रोमांस, सब उनको पता है. तो आई गिव बोथ ऑफ देम एन 8 फॉर अ वेरी गुड एफर्ट. और ड्रामा प्रॉमिसिंग है. Was Bismil ARY? यस, बिस्मिल वाज ARY. Bismil was there, yeah. और अब देखते हैं जी साकिब मलिक क्या कहते हैं. जहाँ तक शेर की राइटिंग और डायरेक्शन का ताल्लुक है, आई थिंक पहले राइटिंग पर आ जाएं. देखिए, राइटिंग में कई चीज़ें होती हैं. आपके डायलॉग्स होते हैं, स्क्रीन प्ले होता है और स्टोरी होती है. आई थिंक जहाँ तक जॉनरा को लेते हुए जो एक इंटेंस मेलो ड्रामा है, ज़रा फिल्मी टाइप का मेलो ड्रामा, रियलिस्टिक नहीं है ये हाइटेंड ड्रामा इसे कहते हैं. उसके डायलॉग्स जो थे मजबूत थे. डायरेक्शन इज़ गुड. एक्टर से काम अच्छा लिया गया है. ड्रामा जहाँ पे हाइटन करना चाहिए वहाँ पे किया गया है. पेस अच्छी रखी है. सो आई थिंक एहसन तालिश हैज़ डन अ गुड जॉब for the kind of genre it is. So I would say overall जंजीबिल, आसिम शाह और एहसन ने अच्छा काम किया है. I would say एक crowd pleasing mass market ड्रामा है ये. So I would say कि एहसन और जंजीबिल का जो काम है एक राइटर और एक डायरेक्टर का, इनको मैं I would say 7 दूंगा. 7. नादिया को पहले I से would say पता so था. many times.
तो अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,300 हुए हैं और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं इस 3,957 ऑलमोस्ट 4,000 एक्सपीरियंस और 19% For a- 1.9 for a बहुत first- अच्छे very वोटिंग हुई है बिकॉज फर्स्ट 2 एपिसोड के हिसाब से नॉर्मली लोग हाँ, यू नो इतना 2000 टाइम या नहीं बाद में 1000 फैन में, फॉलोइंग बनती है वो देना शुरू करती है वोट लेकिन अच्छे वोट मिले हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी 20,200 और आसिफ और एहसन दानिश के हिस्से में आए हैं 4,595 23% बनते हैं 2.3 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। वेरी गुड। एहसन ने बहुत मेहनत की है इस पे, पता है। वो लग रहा है इसमें। अब बात कर ली जाए सारा और दानिश की, क्योंकि पहली 2 एपिसोड होती है तो उसमें हम लीड कास्ट को ही डिस्कस करते हैं। मरीना जी क्या कहेंगी सारा खान और दानिश तैमूर के बारे में? Sarah was disappointing. I felt all her crying scenes were not convincing. Danish was definitely, it was a pleasure to see him out of that style. But मुझे थोड़ा सा अभी लगा कि आगे जाके इसका काम और solid होगा. I'll give Danish a 6.5 and Sarah को I'll give her a 5. 5 and 6.5। But I'll give 10 to the rest of the cast. ओके जी, मरीना जी ने काफी I'll give कंजूसी 10 का to मुजाहरा all किया। of I was them. They were expecting more के ज़्यादा नंबर मिलेंगे। so good. लेकिन बहरहाल अभी पहली 2 एपिसोड आई इतना नहीं पता। अब चलते हैं जी नादिया खान की तरफ, देखते हैं वो कितने नंबर दे रही हैं। नाइस टू सी सारा खान आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ा अच्छा काम करती है। आगे जाके हम सारा खान का और भी अच्छा काम देखेंगे, आई एम होपिंग। तो आई विल गिव हर एन 8, दानिश एन 8.5। बहुत अच्छे नंबर दिए नादिया ने सारा और दानिश को। अब चलते हैं कि साकिब मलिक क्या कह रहे हैं। सारा और दानिश की एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है दोनों स्टार्स हैं और आई थिंक अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छी तरह फिट होते हैं। उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी लुक्स को देखते हुए एक हीरो हीरोइन लगते हैं जैसे होना चाहिए। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैं सारा को 7 दूंगा और मैं दानिश को 7.5 दूंगा। नॉट बैड। तो जी ये था ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू। That is आप true. भी अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने किया जिसमें शामिल था डायन, परवरिश और शेर। और शेर की 2 शेरनियाँ यहाँ मौजूद थी लेकिन वो धाड़ नहीं सकती खामोश थी। और कल के एपिसोड भी बहुत खास है। कल 2 ड्रामों का रिव्यू होगा जिनमें नादिया अफगन का फेवरेट राजा रानी और अतीका उटो का फेवरेट हमराज शाह। तो अभी जो है No. Yes, we're really looking forward to it. नादिया को हाल पड़ गए हैं। वो होता था ना जो फिल्में होती थी उसमें होता था जो चक्कर आ रहे होते थे, यूं दिखाते थे, चक्कर आ रहे हैं। कैमरा घूमता था, वो बस मेरे साथ वही हो रहा है। नादिया के साथ तो ये हो रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, आप अगर YouTube पे हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो डेली बेसिस पे आपको जो भी चीज़ें अपलोड यहाँ से हो रही हैं वो आपको मिल जाए करेंगे। आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और कल का एपिसोड तो बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि नादिया पे जो हाल आए हैं उनका अहवाल कल के एपिसोड में ही होगा। इसके साथ ही मरीना खान, नादिया अफगन, अतीका ऑडो और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।